हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लिंक लिस्ट में सर्चिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। इस लास्ट में हमने देखा था कि हम इंसर्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं और ट्रैवर्सिंग कैसे परफॉर्म करते हैं लिंक लिस्ट में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट में आप सर्चिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। किसी एलिमेंट को सर्च करना हो तो कैसे करेंगे। तो एलिमेंट को अगर आपको सर्च करना है तो आपके पास दो तरह की लिस्ट हो सकती है, या तो आपकी लिस्ट अनसॉर्टेड होगी या तो आपकी लिस्ट सॉर्टेड होगी। ठीक है, इस लिस्ट में इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास अगर कोई अनसॉर्टेड लिस्ट दी हुई है तो उसमें अगर आपको किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। इस साइड मैंने लिखी हुई एल्गोरिथम, यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल रहेगा जिसके थ्रू हम इस एल्गोरिथम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले एल्गोरिथम में हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एल्गोरिथम में हमने सर्च नाम से एक एल्गोरिथम जनरेट किया हुआ है, क्योंकि हमें सर्च करना है एलिमेंट को, जिसमें हमारे पास पैरामीटर है इन्फो। लिंक लिस्ट का इन्फो पार्ट होता है, लिंक लिस्ट का लिंक पार्ट होता है, स्टार्ट होता है, आइटम जिसे सर्च करना है, लोकेशन जहाँ पे एलिमेंट मिल जाएगा वो होगी आपकी लोकेशन। क्लियर। तो लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट इन अ मेमोरी। जो लिस्ट है वो क्या है, लिंक लिस्ट इन अ मेमोरी। This algorithm find the location LOC of the node where item first appear in the list. First appear का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट रिपीट हुआ हो, तो जहाँ भी वो पहली बार मिलेगा that will be the location of the element where item first appear in the list और set LOC equals to null। बट अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो LOC हो जाएगी null। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम में। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ साथ चलते जाते हैं। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है। लिंक लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं, बट एलिमेंट्स जो हैं वो अनसॉर्टेड हैं। ठीक है, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी एलिमेंट है। आइटम है 13 जिसे हमको डिलीट करना है। अब इस 13 को अगर आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले आप यहाँ साथ साथ देखते चलेंगे एल्गोरिथम को। सबसे पहले क्या है, सेट ptr इक्वल्स टू स्टार्ट। पॉइंटर नाम का हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन को, तो ptr हो जाएगा 1, क्योंकि आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी, हमेशा फर्स्ट लोकेशन से। तो पॉइंटर मैंने सेट कर दिया 1 पे। अब कह रहा है थर्ड स्टेप को आपको तब तक रिपीट करना है जब तक ptr नल नहीं हो जाता। ptr नल कब होगा, जब आप मूव करते करते लास्ट में आएंगे तो ptr हो जाएगा नल। पहले ptr 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 2, 3, 4, 5 और 5 में ये हो जाएगा नल। तो हम यहाँ पे सर्चिंग अपनी ख़त्म करेंगे। तो थर्ड स्टेप में करना क्या है, अगर आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ ptr, आइटम क्या है हमारे पास 13, अगर वो इक्वल टू इन्फो ऑफ ptr है, इन्फो ऑफ ptr है 1, तो इन्फो ऑफ 1 में क्या है हमारे पास 15, क्या वो 13 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स कंडीशन में जाएंगे। तो अब पॉइंटर चेंज करके एक बढ़ेगा। बढ़ने के लिए क्या करते हैं, लिंक ऑफ ptr है 1, तो ptr की लिंक किसको पॉइंट कर रही है, 2 को, तो ptr कितना हो गया 2। फिर हम वापस जाएंगे सेकेंड स्टेप में, अभी भी ptr नल नहीं है, ptr 2 है। तो फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा एलिमेंट इन्फो ऑफ 2 से मैच कर रहा है। इन्फो ऑफ 2 में है 7, मैच नहीं कर रहा। फिर हम ptr को बढ़ाएंगे तो ptr हो जाएगा लिंक ऑफ 2। लिंक ऑफ 2 क्या है 3, किससे कनेक्ट हो रहा है, थर्ड पोजीशन से। तो फिर हम चेक करेंगे क्या 13 हमारा इन्फो ऑफ 3 से मैच कर रहा है। इन्फो ऑफ 3 में क्या है 4, मैच नहीं कर रहा है। फिर हम ptr को बढ़ाएंगे, अब ptr हो जाएगा लिंक ऑफ 3। लिंक ऑफ 3 में क्या है, फोर्थ पोजीशन, तो ptr हो गया 4। फिर हम चेक करेंगे 13 क्या इन्फो ऑफ 4 से मैच कर रहा है। इन्फो ऑफ 4 में है 13, यस, हमारा एलिमेंट मैच कर रहा है। तो जब हमारा एलिमेंट मैच कर लेगा तो उसके बाद हमारे पास एलिमेंट क्या हो जाएगा, अगर एलिमेंट मैच कर रहा है तो लोकेशन इक्वल्स टू ptr। दैट मीन्स अगर वैल्यू मिल गई तो लोकेशन क्या हो जाएगा, ptr क्या है 4, तो हमारे पास लोकेशन क्या हो गई 4 और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। बट इन केस अगर हमें सर्च करना होता 21 जो हमारी लिस्ट में ही नहीं है, तो हम 5 तक पूरा सर्च करेंगे एलिमेंट को। बट एट लास्ट ऐसा होगा कि ptr हो जाएगा नल, और जैसे ही ptr नल होगा उस कंडीशन में हम कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 4 पे। और स्टेप नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्च इज अनसक्सेसफुल और लोकेशन हो जाएगा नल। दैट मीन्स हमारा जो भी एलिमेंट हम सर्च कर रहे थे वो हमें नहीं मिला और हमारी जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल हो गई और 5th स्टेप हो जाएगा एग्जिट। इस प्रकार हम अनसॉर्टेड लिस्ट से एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं।
ठीक है। अब अनसॉर्टेड में तो हो गया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड है तब हम कैसे एलिमेंट को सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट अगर सॉर्टेड है तो उस कंडीशन में हम कैसे लिंक लिस्ट में एलिमेंट को सर्च करेंगे। देखिए एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले सर्च एसएल लिया, सॉर्टेड लिस्ट है, इन्फो है, लिंक लिस्ट का इन्फो पार्ट, लिंक लिस्ट का लिंक पार्ट, स्टार्ट यानी कि लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आइटम जिसे आपको सर्च करना है, एलओसी वो लोकेशन होगी जहाँ आपको एलिमेंट मिलेगा। इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट है वो क्या है, सॉर्टेड है, जैसे 4, 9, 13, 17 एंड 25, ये लिस्ट पूरी सॉर्टेड है। अब सॉर्टेड में अगर आपको एलिमेंट सर्च करना है तो ऑब्वियसली आप क्या चेक करेंगे, छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो आप पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि आप शुरुआत पहले एलिमेंट से ही करेंगे। तो अगर आपका एलिमेंट पहले एलिमेंट से ही छोटा है दैट मीन्स अनसक्सेसफुल हो गई आपकी सर्चिंग। बट अगर उससे बड़ा है तो आप आगे बढ़ेंगे, बड़ा है तो आप आगे बढ़ेंगे। बट अगर आप बड़ा नहीं हो रहा है, सपोज आप 10 को फाइंड आउट कर रहे थे तो 4 से तो बड़ा है आप आगे बढ़ गए, 9 से भी बड़ा है आप आगे बढ़ गए, बट 13 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स आपकी सर्च यहीं पर रुक जाएगी, आपको लास्ट तक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम काम करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट इज अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इन द मेमोरी। दिस एल्गोरिथम फाइंड द लोकेशन एलओसी ऑफ द नोड वेयर आइटम फर्स्ट अपीयर इन द लिस्ट और सेट एलओसी इक्वल्स टू नल। सेम वही चीज़ है, बस लिस्ट क्या है, सॉर्टेड है। सबसे पहले वही काम करेंगे, आइटम आपको 13 को फाइंड आउट करना है। तो हमने चेक किया पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट क्या है 1, तो पीटीआर क्या हो गया 1। अब ये क्या रहा है, थर्ड स्टेप को रिपीट करेंगे जब तक कि पॉइंटर नल नहीं हो जाता तब तक। वहाँ थर्ड स्टेप अलग था, यहाँ थर्ड स्टेप अलग रहेगा। यहाँ हमने चेक किया अगर आइटम इज लेस देन इन्फो ऑफ पीटीआर, आइटम है 13, क्या वो लेस देन इन्फो ऑफ पीटीआर, सॉरी इन्फो ऑफ पीटीआर होगा, लिंक ऑफ पीटीआर नहीं, इन्फो ऑफ पीटीआर। यहाँ लिख लेते हैं इन्फो ऑफ पीटीआर। क्या आइटम जो है इन्फो ऑफ पीटीआर, इन्फो ऑफ पीटीआर मतलब पीटीआर है 1 तो इन्फो ऑफ 1 क्या है 4। क्या आइटम छोटा है 4 से, नहीं। अगर छोटा होता तो पीटीआर आइटम इज आइटम ग्रेटर है। अगर आइटम बड़ा है इन्फो ऑफ पीटीआर से, आइटम अगर आपका बड़ा है इन्फो ऑफ पीटीआर तो ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आपका आइटम बड़ा है आपकी इन्फो से तो पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, सेम ऐसे ही पीटीआर आपका बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स पीटीआर क्या हो जाएगा, लिंक ऑफ 1। तो लिंक ऑफ 1 क्या है आपके पास, सेकेंड को पॉइंट आउट कर रहा है लिंक ऑफ 1, तो पीटीआर आपका हो गया 2। बट अगर ऐसा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, तो आप क्या चेक करते, क्या वो इक्वल है, और अगर इक्वल होता तो आपको लोकेशन मिल जाती, बट आपको नहीं मिला, और अगर कुछ नहीं मिलता तो लोकेशन नल हो जाएगी। बट हमारे पास अभी आइटम बड़ा है तो आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे और फिर चेक करेंगे पीटीआर नल तो नहीं है, नहीं पीटीआर 2 है, तो हम फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट इन्फो ऑफ 2 से बड़ा है। इन्फो ऑफ 2 में क्या है आपके पास 9, तो हाँ एलिमेंट हमारा बड़ा है, तो उस कंडीशन में पॉइंटर को फिर से चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिंक ऑफ 2। लिंक ऑफ 2 में मेरे पास है लिंक ऑफ 2 3 को पॉइंट आउट कर रहा है, तो पॉइंटर कितना हो गया 3 हो गया। फिर वापस आएंगे, क्या आइटम हमारा इन्फो ऑफ 3 से बड़ा है, आइटम है 13, इज़ ग्रेटर देन इन्फो ऑफ 3, नहीं ग्रेटर तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि इन्फो ऑफ 3 में हमारे पास है 13 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जब फॉल्स हो गई तो आप कहाँ चले गए, एल्स में चले गए। एल्स में गए, चेक किया अगर आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर है क्या, यस आइटम 13 इज इक्वल्स टू 13, तो उस कंडीशन में लोकेशन क्या हो गई, पीटीआर, पीटीआर मतलब 3, और आप कर जाएंगे एग्जिट। ठीक है, ये कब तक चलेगा, जब तक नल नहीं होता तब तक। जैसे ही नल मिल जाएगा आपको तो लोकेशन क्या हो जाएगी नल, और आप आ जाएंगे बाहर। सपोज आपको 13 की बजाय 10 को फाइंड आउट करना होता तो यहाँ तक तो ठीक था, वैल्यू बड़ी है, वैल्यू बड़ी नहीं है। आप किसको सर्च कर रहे थे, 10 को, सॉरी आइटम है हमारा अगर 10 और यहाँ हमको मिल गया 13, क्या 10 बड़ा है, नहीं है। फिर हम चेक करें क्या 10 इक्वल है 13 के, नहीं, तो उस कंडीशन में हम एल्स में जाएंगे, इस लोकेशन इस मेथड में, क्योंकि ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो आप चाहोगे एल्स में, नहीं इफ़ भी फॉल्स हो गया, एल्स इफ भी फॉल्स हो गया, तो आप कहाँ जाओगे, एल्स में जाओगे, तो लोकेशन हो जाएगी नल और आप हो जाओगे एग्जिट। बट अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मिल पा रही है, आपको ढूंढना था 35,
एलिमेंट हैं केवल 25 तक, तो ना छोटी हो रही है ना बराबर हो रही है, केवल बड़ी हो रही है वैल्यू। 25 के बाद भी बड़ी वैल्यू है, बट यहाँ पे तो नल हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप थर्ड स्टेप को स्किप करके कहाँ आएंगे, फोर्थ स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में क्या है हमारे पास, लोकेशन इक्वल्स टू नल और एग्जिट। इन लोकेशन इक्वल्स टू नल दो केसेस में होगी। एक तो आइटम आपकी लिस्ट में बीच में ही नहीं मिलेगा, यानी दो एलिमेंट्स के बीच में ही नहीं मिलेगा, किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच का होगा और हमको नहीं मिलेगा, या फिर हम लास्ट तक सर्च कर चुके होंगे बट आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो दो कंडीशन में हमारी लोकेशन क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। और अगर बड़ा होगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और इक्वल होगा तो हमको लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो आपके पास कंडीशंस हो गई कि आपको किसी लिस्ट को, एलिमेंट को अगर फाइंड आउट करना है लिंक लिस्ट में, तो या तो लिस्ट आपकी सॉर्टेड होगी या तो लिस्ट अनसॉर्टेड होगी। दोनों के तरीके थोड़े से अलग अलग हैं, बाकी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।